हेलो दोस्तों, वेलकम टू अज्ञार्थमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है। आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक कार के इंजन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बाइक की तरफ रुख करते हैं, जिसमें हम पहला आज समझते हैं कि चॉक का क्या वर्क होता है। चॉक और इसी के साथ कार्बोरेटर में क्या वर्क होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बोरेटर का काम क्या होता है। कार्बोरेटर का काम होता है कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, एयर और फ्यूल के इंजन को क्या करना, मिक्सअप करना, ठीक है। तो ये कैसे होता है, किस चीज़ पे वर्क करता है, ये समझते हैं। एक्चुअली जो कार्बोरेटर होता है वो बर्नौली थ्योरम के ऊपर वर्क करता है। बर्नौली थ्योरम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यानी कि वेंचुरी मीटर को आप ले सकते हैं। जहाँ पर हाई वेलोसिटी होगी वहाँ प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर कम होगा। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा कम होगी और वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए हम कार्बोरेटर को बना लेते हैं कि कार्बोरेटर होता कैसा है, वेंचुरी की तरह। जैसे ये ले लेते हैं, ये कार्बोरेटर बना लिया वेंचुरी की तरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बोरेटर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो है ये लगी होती है चॉक, ठीक है, जिसको हम कभी फ्यूल ज़्यादा ले देने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोरेटर की चॉक को ओपन कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ये मैं इसको वर्क बताऊंगा कि कैसे करके वर्क होता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। जैसे ये जो दिख रहा है, यहाँ से ऐसे करके ये जुड़ा होता है फ्यूल टैंक से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका फ्यूल, जिसको हम येलो से कर लेते हैं। ये हमारा फ्यूल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन चीज़ है, अब आप पूछेंगे कि इसमें बर्नौली थ्योरम का यूज़ ही क्यों किया, क्यों कार्बोरेटर को अलग तरह से बनाया गया, वेंचुरी की तरह क्यों बनाया गया। अब देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये हवा आ रही है, ठीक है। अब हवा आ रही है, ठीक है, ये वेंचुरी के जो छोटा वाला है, ठीक है, वहाँ से जब गुजरेगी, ठीक है, तो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी होगी, ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो यानी कि एरिया और देखिए वॉल्यूम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पर सेकंड जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ये ऊपर की तरफ जितना वॉल्यूम आया है, ये सॉरी वेलोसिटी मैंने गलत बोला, ये वॉल्यूम होगा। जितना वॉल्यूम पर सेकंड आया है, ठीक है, और उतना ही वॉल्यूम आगे भी पर सेकंड निकलेगा, ठीक है। अब चाहे उसके लिए वेलोसिटी तेज हो या कभी वेलोसिटी कम होनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अब ये पाइप में क्या हुआ, देखिए यहाँ तो एरिया बड़ा था, ठीक है, यहाँ एरिया बड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर पाइप में क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने से क्या होगा यहाँ पर वेलोसिटी, अब देखिए ना, ए कम हो गया तो किसी को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होती है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे देखिए, एक मिनट, जैसे मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इससे क्या होगा, इससे होगा प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आप हमेशा जानते हैं कि कोई भी चीज़ फ्लो कहाँ से करती है, कोई भी फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो फ्यूल है यहाँ पर जो हाई प्रेशर जितना भी फ्यूल हो, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो यहाँ पर जो प्रेशर है यहाँ पर वेंचुरी के छोटे वाले में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड फ्लो करके कार्बोरेटर में जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि बर्नौली हमने एक यूज़ करा। बर्नौली का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हमें क्या करना था, प्रेशर ड्रॉप करना था और प्रेशर के डिफरेंस के कारण उस फ्यूल को कार्बोरेटर तक पहुंचाना था, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि बर्नौली इक्वेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं, बर्नौली थ्योरम का यूज़ क्यों करते हैं। अब समझ लेते हैं चॉक का वर्क क्या होता है। देखिए मैं फिर से बना देता हूँ। अब यहाँ पर हम सिंपल अब फ्यूल को हटा देते हैं। देखिए मैंने अब कार्बोरेटर बना दिया। कार्बोरेटर में क्या होता है, सबसे पहले चॉक ऐसी होती है, ठीक है। तब क्या होता है, ऊपर से क्या हो रहा होता है, ऊपर से एयर आ रही होती है, यहाँ से एयर को सक करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर,
फ्यूल इंजेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या करता है फ्यूल इंजेक्टर, यहाँ पर ऐसे ऐसे बिंदु पॉइंट के ड्रॉपलेट के रूप में क्या करता है, फ्यूल छोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, आगे आगे एयर आती है, इसके साथ मिक्स होती है और ये दोनों मिलके निकल जाते हैं आगे की तरफ। और यही सप्लाई किस में जाती है, आगे पिस्टन में। ये ऐसा करके पिस्टन फिर मूव करता है इस पर, ठीक है। ये सप्लाई इसमें चली जाती है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे हमने क्या करा, अब क्या करा हमने कि चॉक को क्या कर दिया, हमने चॉक ओपन कर दी। चॉक ओपन करने से क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने चॉक ओपन करी तो क्या होता है, ये बड़ा सा हमने ऐसा ले लिया, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पहले कैसा था, पहले ये ऐसा था, ठीक है। अब कैसा हो गया, अब ऐसे घूम के ये ऐसा हो गया, लंबा आ गया, ठीक है। जब हमने चौक को ऐसा करके, जैसे चौक ये होती है ना गोल, ऐसे करके होती है, फिर हम क्या करते हैं एक डंडा आ जाता है और ऐसे करके ये ऐसा था गोल आ जाता है। तो हमने इसका मतलब क्या होता है, चौक को ओपन कर दिया। चौक को ओपन करने से क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो एयर आ रही थी, अब देखिए ये आएगी 99% ये क्लोज हो चुका है एयर के लिए, लेकिन कुछ परसेंट क्या होता है एयर तब भी अंदर आती है। तो देखिए एयर तब भी अंदर आ रही है लेकिन बहुत कम। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो फ्यूल इंजेक्टर है वो तो इंजेक्ट करेगा, वो कहेगा भाई मुझे क्या मतलब, तुम अपना जो करते हो करो, एयर आ रही तो नहीं तो मैं तो करूँगा अपना वर्क, ठीक है। ये तो अपना छोड़ेगा ऐसे करके, लेकिन क्या होगा, एयर क्या होगी यहाँ से कम, एक आधे एयर आएगी, बहुत कम एयर आएगी। तो वो जो मिक्सचर होगा, अब आप ही बताइए कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो लेसर होगा या रिचर होगा। तो आपको पता ही होगा रिचर होगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें फ्यूल ज़्यादा है एयर कम, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पड़ता है, जैसे कि आप ठंड के टाइम पे देखते होंगे, ठंड के टाइम पे क्या होता है, हमारा इंजन बंद हो जाता है, हम उसे किक मारते हैं तब भी वो स्टार्ट नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं इसको चॉक देते हैं। चॉक देने से क्या होता है, क्योंकि देखिए ना इंजन उस टाइम क्या चाह रहा होता है, फ्यूल सप्लाई ज़्यादा चाहता है, फ्यूल सप्लाई ज़्यादा देंगे तभी उससे ज़्यादा पावर बनेगी, उससे इंजन वर्क करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट के लिए हमें उसको क्या करते हैं, चॉक खींचते हैं। चॉक खींचने से क्या होता है, एयर का आना बंद हो जाता है और जो मिक्सचर होता है, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो हायर बनता है, बहुत गाढ़ा बनता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी कभी भी गाड़ी बंद हो, ठीक है, तो अगर आपकी किक नहीं स्टार्ट हो रही तो आप इसको चॉक देकर एक बार करें तो ज़रूर आपकी स्टार्ट तुरंत हो जाएगी, ठीक है। तो ये था चॉक का कमाल इसका यहाँ पर, ठीक है। और देखिए इसी में एक चीज़ और होती है, थ्रोटल। थ्रोटल क्या होती है ये भी मैं समझा देता हूँ। जैसे ये बना दी मैंने, वेंचुरी बना दी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर तो मैंने चॉक लगा दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। अगर मान लो चॉक ओपन नहीं होती तो कैसे होती, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चॉक को क्लोज कर दे रहा हूँ, तो ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसे करके, मतलब ये ऐसे करके रोटेट हो सकती है, ठीक है, ऐसे रोटेट हो सकती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थ्रोटल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, थ्रोटल, ठीक है। थ्रोटल का काम क्या होता है, जैसे हम एक्सीलरेटर जो होता है ना, हमारा एक्सीलरेटर, ठीक है, एक्सीलरेटर जो होता है वो इससे कनेक्टेड होता है। यानी कि अगर हमने एक्सीलरेटर यहाँ है, ये मान लीजिए ये आपकी बाइक का वो है, ठीक है, आपने क्या करा, एक्सीलरेटर को बढ़ाया तो ये थ्रोटल क्या होगी, ये थ्रोटल ओपन हो जाएगी, ऐसे करके ओपन हो जाएगी। तो क्या होगा, अब आप ही बताइए, थ्रोटल ओपन हो गई तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर जाएगा नहीं जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर मान लीजिए थ्रोटल क्या है, थ्रोटल ऐसे में, तो बताइए ऐसे में फ्यूल ज़्यादा जाएगा या जब ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, वो सॉरी वर्टिकल हो जाएगा तब जाएगा। तो वर्टिकल होने पे तो वो किससे होता है, एक्सीलरेटर से, ठीक है। तो ये था पूरा कार्बोरेटर के बारे में। अब अगली वाली वीडियो में हम कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।